10 सितंबर साल 2024 के दिन राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कही थी जिस बात को लेकर ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। और सवाल जो था वो भारत से जुड़ा हुआ था। क्या वाकई में भारत में ऐसा कुछ हो रहा था? क्या वाकई में भारत सिखों के साथ इस कदर बर्बरता करता है? इस सवाल ने पूरी दुनिया में भारत को लेकर एक नेगेटिव छाप छोड़ दी थी कि अगर राहुल गांधी की यह बात सच है तो फिर तो भारत से बुरा दूसरा कोई देश नहीं है। लेकिन जब यह बात भारत पहुंची तो भारत के लोग सुनकर हक्के बक्के रह गए। भारत में यहां तक कि जो सिख कम्युनिटी है, जो सिख समाज है, वो सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि वाकई में राहुल गांधी क्या विदेश में ऐसा बोल सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा क्या था, मैं ये बताता हूं और फिर इसके बाद बताऊंगा कि राहुल गांधी की इस बात के लिए अब राहुल गांधी को अदालत के सामने सबसे बड़ी सजा झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि अब बहुत बुरा झटका लग चुका है कांग्रेस पार्टी को। जिस मामले से बचने के लिए राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, अब उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिखों के मामले में राहुल गांधी को तगड़ा झटका दे दिया है। पूरी कहानी बताता हूं, लेकिन पहले 10 सितंबर की वो बात आपको सुनाऊंगा जो राहुल गांधी ने की थी। राहुल गांधी अमेरिका में बैठे हुए थे और बैठकर कहते हैं कि भारत में लोग लड़ क्यों रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में इस बात की लड़ाई है कि क्या भारत के जो सिख हैं उन्हें गुरुद्वारे में जाने मिलेगा। भारत के सिख गुरुद्वारा जाने के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी लड़ाई उन्होंने की कि भारत में जो सिख हैं वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि क्या उन्हें हाथ में कड़ा पहनने मिल सकता है, कड़ा पहनने की इजाजत मिल सकती है। ये दूसरी लड़ाई। और जो तीसरी लड़ाई की बात राहुल गांधी ने की थी, इस बात को सुनकर मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा अफसोस हुआ होगा वो भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री को हुआ होगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस बात की लड़ाई है कि क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं। ये राहुल गांधी ने एक सोची समझी साजिश के तहत ये बात की थी, या वाकई में राहुल गांधी कोई बहुत बड़े पप्पू हैं। लेकिन मैं उन्हें पप्पू नहीं मानता, क्योंकि एक पप्पू ऐसी बात नहीं कह सकता। इस बात के पीछे राहुल गांधी को कोई विदेशी ताकत उकसा रही थी। वो कौन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी का ये जब बयान आया तो पूरी दुनिया में जो खालिस्तानी एक्टिव हैं भारत के खिलाफ, पंजाब को लेकर, उन खालिस्तानियों ने भारत को लेकर एक नेगेटिव छवि तैयार करनी शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये होता है भारत में सिखों के साथ, और इसीलिए हम भारत में खालिस्तान का ये प्रोटेस्ट चलाते हैं, खालिस्तान की मांग करते हैं। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी ने यह बात की, उस वक्त भारत में जो सिख समुदाय था वो सुनकर हैरान। और सबसे बड़ी हैरानी की बात कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में सिखों को पगड़ी पहनने नहीं मिल सकती। और शर्म की बात यह है कि जिस वक्त राहुल गांधी ये कह रहे थे, राहुल गांधी भूल गए कि उनसे पहले जो 10 सालों तक आखिरी सरकार थी अभी कांग्रेस की, उसमें एक सिख प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम सरदार मनमोहन सिंह था, जिन्हें प्रधानमंत्री 10 सालों तक भारत में रहने का सौभाग्य मिला, भारत में प्रधानमंत्री रहने का सौभाग्य मिला। लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका को कुछ और कहानी पढ़ा दी। अब इस मामले के बाद क्या हुआ? भारत में राजनीतिक बयान आए, सिखों ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि यह सच नहीं था। सच ये है कि भारत में सिखों को विशेष जो स्वतंत्रताएं हैं, जो विशेष अनुमतियां हैं, वो प्रदान है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि भारत में जो हमारी आर्मी है, आर्मी में एक उनका गणवेश चलता है। आपको दाढ़ी नहीं रखनी है, आपको मूछें रखनी बस मिलती है। लेकिन सिखों के लिए ये तमाम चीजें लागू हैं। वो दाढ़ी भी रखते हैं, वो मूछें भी रखते हैं, वो पगड़ी भी लगाते हैं। भारत में हेलमेट का जब प्रावधान आता है तो तमाम लोगों को हेलमेट लगाने होते हैं जो दोपहिया वाहन में चलते हैं। लेकिन सिखों के लिए इसमें भी छूट होती है, क्योंकि वो पगड़ी लगाते हैं। जो तीसरी बात राहुल गांधी को मैं याद दिला दूं कि भारत में सिखों को एक विशेष अनुमति मिलती है, जिसमें जो उनका एक हथियार होता है, जो छोटी सी वो तलवार रखते हैं कटार के तौर पर, उसकी तक इजाजत मिलती है। लेकिन खैर, मैं राहुल गांधी की इस नासमझी पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं। इसके बाद क्या हुआ ये आपको बताता हूं। इस मामले को लेकर वाराणसी में एक सज्जन है जिनका नाम नागेश्वर मिश्रा है। वो मजिस्ट्रेट की अदालत में जाते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी का ये जो बयान है, ये भारत में एक समुदाय विशेष के बीच में दरार पैदा करने वाला है। भारत में दो धर्मों के बीच में दरार और तकरार पैदा करने वाला है, जो ईर्ष्या पैदा कर सकता है, हिंसा पैदा कर सकता है।
नतीजन राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। लेकिन तब नवंबर 2024 में जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कहा कि यह बयान राहुल गांधी का भारत में नहीं दिया गया है, ना कि वाराणसी में दिया गया, बल्कि अमेरिका में दिया गया है और मेरे अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता है। तो राहुल गांधी की इस याचिका को तब स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन नागेश्वर मिश्रा ने फिर एक बार पुनः निरीक्षण याचिका लगाई, यानी कि रिव्यू पिटीशन उन्होंने लगाया और जुलाई के महीने में साल 2025 में इस याचिका को एमपी एमएलए विशेष अदालत वाराणसी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और बाकायदा इस पर सुनवाई के लिए राजी हो गए जज कि हां, हम आपके इस मामले को गंभीरता से सुनेंगे क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सच है। जाहिर सी बात है, विशेष एमपी एमएलए अदालत ने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन जब यह बात राहुल गांधी को पता चली कि उन्होंने जो अमेरिका में पता नहीं गुरवंत पन्नू के कहने पर बयान दिया या किसी खालिस्तानी के कहने पर बयान दिया, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन किसी के कहने पर तो दिया। तो उन्हें जानकारी मिली कि जो आप अमेरिका में सिखों के खिलाफ बोलकर आए थे, अब उसका मामला अदालत में पहुंच गया है। वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत में इसकी सुनवाई होगी। तो तत्काल राहुल गांधी ने अपनी वकीलों की पूरी टीम भेज दी। कहां भेज दी? इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज दी कि कैसे भी करके मुझे इस मामले से अब बचाओ। राहुल गांधी ये बात कह भी चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि हमारी जो वकीलों की टीम है वो मुझे तो हर मामले से बचा लेती है। इस बार भी राहुल गांधी को लगा कि भाई वकीलों की टीम बचा लेगी, लेकिन इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह पहला नहीं, राहुल गांधी को दूसरा झटका दिया है। दूसरा क्या झटका है वो बताऊंगा, लेकिन इस बार आप सुनिए कि क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्काल राहुल गांधी की इस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। यानी कि अदालत ने कहा कि मामला जो वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत में गया है विशेष कोर्ट में, वहां सुनवाई होगी और वहां तय होगा कि आप सच्चे हैं झूठे हैं, आप पर मामला दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाएंगे। अब 9 तारीख को राहुल गांधी के इस मामले पर सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई में अगर राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं, और जो अदालत क्या तय करेगी ये अदालत जाने, लेकिन जिस लिहाज से राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा अमेरिका में बैठकर भारत में फैलाने की कोशिश की थी, तो इतना तो साफ है जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को उनकी इस हरकत के लिए, इस साजिश के लिए, मैं इसे बयान नहीं कहूंगा, मैं इसे राहुल गांधी की साजिश कहूंगा कि राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि भारत में हालात क्या हैं। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि भारत में उनकी ही पार्टी में 10 सालों तक एक सरदार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत में सेना प्रमुख सरदार रह चुके हैं, भारत के हर क्षेत्र में सरदारों की भूमिका है, सिखों की भूमिका है, भारत में गुरुद्वारे सरदारों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। भाई उन्हीं के लिए तो बनाए गए हैं, उन्होंने ही बनाए हैं। जितना सम्मान भारत में हिंदू धर्म को मिलता है उतना ही सम्मान भारत में सिख धर्म को भी मिलता है, सभी धर्मों को मिलता है। तो बावजूद इसके राहुल गांधी ने क्या खालिस्तानी मूवमेंट को भारत में बढ़ावा देने के लिए इस तरह की टिप्पणी अमेरिका में बैठकर की थी, क्योंकि कनाडा में जिस लिहाज से ये पूरा खेल चलता है, इस खेल के बाद ही पंजाब में अराजकता फैलाने की कोशिश होती है और राहुल गांधी की ये कोशिश अमेरिका में बैठकर की गई थी। अब इसका फैसला अदालत करेगी और अगर अदालत का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ जाता है तो राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा तय है। और अगर सजा हुई तो ना सिर्फ राहुल गांधी की सांसदी जाएगी, विपक्ष के नेता का पद जाएगा, बल्कि इस बार राहुल गांधी के लिए जेल के दरवाजे भी खुल सकते हैं, क्योंकि ये कोई अवमानना का मामला नहीं होगा। राहुल पर दर्ज होगा तो ये राहुल गांधी पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज नहीं होगा, मानहानि का दर्ज नहीं होगा, बल्कि आपराधिक साजिश का मामला भी दर्ज होगा। ये देखा जाएगा कि राहुल गांधी ने किसके कहने पर इस तरह की साजिश रची और 2 धर्मों के बीच में हिंसा पैदा करवाने की कोशिश की। तो अब राहुल गांधी की जो कहानी है वो फिर से जाकर वाराणसी एमपी एमएलए अदालत में लटक गई है और ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की जो नागरिकता को लेकर मामला था उसमें भी झटका दिया था और लखनऊ में वो मामला लखनऊ बेंच में दोबारा चला गया और अब इनकी ये जो सिखों पर टिप्पणी आई थी, और ये पहली बार नहीं है, राहुल गांधी बार बार ऐसी कोशिशें करते हैं। वो जब भी विदेश जाते हैं तो मुझे लगता है कि कोई विदेशी ताकत है जो उनकी जुबान पर कंट्रोल करती है,
और जो कहती है कि आप भारत में विपक्ष के बड़े नेता हैं, तो आप इस बयान को दीजिए ताकि हमारी जो ज़रूरतें हैं भारत में, हमारे जो मकसद हैं वो पूरे हों। और इसी के लिए लगता है राहुल गांधी ने ये बयान दिया था। बहरहाल सच क्या है? राहुल गांधी का बयान सामने था। इस बयान की एवज में नागेश्वर जो मिश्रा हैं, वो कोर्ट गए। कोर्ट ने इसी बयान की एवज में राहुल गांधी पर सुनवाई के लिए अपना राजीनामा दिया और अब इसी बयान की एवज में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को बुरी तरह से फटकार लगा दी है। अब राहुल गांधी के सामने 2 विकल्प हैं। या तो राहुल गांधी कोर्ट में जाएँगे, पेशी करेंगे और अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे, या राहुल गांधी अब अपने लिए एक विक्टिम कार्ड तैयार करेंगे, जिसमें उन्होंने पहले से कह रखा है कि मुझे जेल भिजवाने की साजिश है क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हूं। हालांकि ये बातें राजनीतिक होती हैं, इसका कोर्ट के भीतर कोई भी लेना देना नहीं होता। तो इस मामले को लेकर अब कांग्रेस में बड़ी तेज हलचल है और कांग्रेस की जो पूरी विंग है, जो लीगल विंग है, वो राहुल गांधी को इससे निकालने में लगी हुई है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो हाल ही में विदेश दौरा हो रहा है, कोलंबिया का, उस दौरे में राहुल गांधी कहीं न कहीं अपने आप को इस मामले से निकालने के लिए विदेशी ताकतों का भी सहारा ले रहे हैं। हालाँकि इसको लेकर अभी कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं। जब वो रिपोर्ट्स आ जाएँगी, तो उनकी कहानी भी बताऊँगा। फिलहाल राहुल गांधी जबरदस्त संकट में हैं। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ